प्रशांत किशोर के मिशन 75 से डरे लालू तेजस्वी। अगर प्रशांत किशोर ने यह काम कर दिया तो तेजस्वी यादव का सीएम बनना हो जाएगा सपना। आखिर प्रशांत किशोर का मिशन 75 है क्या, और लालू तेजस्वी और उनका पूरा कुनबा परेशान क्यों है, वो विचलित हो क्यों उठा है, हम आपको पूरी खबर पूरी तफसील के साथ बताएंगे। उससे पहले आपसे ये गुजारिश होगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में हल्के में नहीं आप ले सकते हैं। ये वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने 2014 में मोदी के एक चुनावी कैंपेन का जिम्मा संभाला था। ये वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने देश के कई मुख्यमंत्री को जो है सत्ता में लाया है। प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से बिहार के अलग अलग जिलों में दौरा कर रहे हैं। अब तक 5000 किलोमीटर का दौरा कर चुके हैं और अब ये ऐलान किया है कि हम 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे और 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पर लड़ेंगे। और अगर हम सीटें जीतते भी हैं तो हम किसी का भी समर्थन नहीं करेंगे, हम जो है विपक्ष में बैठने का काम करेंगे। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। प्रशांत किशोर का मिशन 75 है क्या? प्रशांत किशोर मंझे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि एनडीए और इंडिया के बीच में अपने लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अब मिशन 75 उसका एक काट है, एक मास्टर स्ट्रोक है। मिशन 75 का मतलब है 243 विधानसभा सीटों पर 75 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी को उतारना। और यही तेजस्वी यादव लालू यादव के लिए सबसे बड़ी टेंशन की खबर है, क्योंकि आपको पता होगा आरजेडी का जो आधार वोट बैंक है वो यादवों का है और मुसलमानों का है। लेकिन हालिया दिनों में हिना साहब के इंसिडेंट के बाद तेजस्वी यादव को लेकर मुस्लिम युवाओं के बीच में गलत परसेप्शन बना है कि जिस शहाबुद्दीन ने लालू यादव को अपना नेता माना, अपने जान की बाजी लगा दी, उसी शहाबुद्दीन परिवार का तेजस्वी यादव नहीं हुए, लालू यादव नहीं हुए। जिस आरजेडी के संस्थापक सदस्य जो हैं वो शहाबुद्दीन थे, और शहाबुद्दीन पूरे बिहार में मुसलमानों का एक बड़ी फैक्टर है। तो आरजेडी के प्रति मुसलमानों की सिंपैथी घटी है। ये अलग बात है कि बीजेपी को हराने के लिए वो आरजेडी को वोट करते हैं, लेकिन अब शायद प्रशांत किशोर इस बात को समझ चुके हैं। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर उन मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म दिया है और ये कहा है कि मुसलमानों को सिर्फ डराकर वोट लिया जाता है, लेकिन हम उनको उचित प्रतिनिधित्व देंगे। और इसलिए यह ऐलान कर दिया कि हम 75 सीटों पर मुस्लिम युवाओं को टिकट देंगे। और यही अपने आप में एक बड़ी खबर है, एक बड़ी टेंशन की खबर लालू और तेजस्वी के लिए है। इसके अलावा यह कहा कि दलितों की भागीदारी भी काफी ज्यादा है, लगभग 37%, यानी मुस्लिम में 75 टिकट देंगे और दलितों की 37% में भी बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में टिकट जो है वो दलितों को देने जा रहे हैं। और यही वो मास्टर स्ट्रोक है प्रशांत किशोर का, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव और लालू यादव टेंशन में हैं। अभी तक प्रशांत किशोर ने विधिवत अपनी पार्टी का ऐलान नहीं किया, लेकिन चर्चा में आ गए हैं। और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नाम पर एक लेटर वायरल होता है और वो कहते हैं कि प्रशांत किशोर का नाम प्रशांत किशोर पांडे है और हमारे कई कार्यकर्ता जनसुराज यात्रा में शामिल हो रहे हैं, अगर वो इस गलती में पाए जाते हैं तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद ये खबर चली कि क्या आरजेडी प्रशांत किशोर से डर गई है, जबकि अब तक प्रशांत किशोर जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान भी नहीं किया। तो 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी का विधिवत ऐलान करेंगे, उसके बाद देखना दिलचस्प होगा प्रशांत किशोर क्या कुछ करने वाले हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर ने कभी कहा था कि जनसुराज के बारे में, हकीकत के बारे में अगर पता चलेगा तो दिल्ली से लेकर पटना तक के नेताओं के पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर का मिशन 75 क्या आरजेडी के लिए सबसे ज्यादा घाटे का सौदा है? हालांकि आरजेडी प्रशांत किशोर को बीजेपी का टीम बी भी कहती है। आप क्या कुछ कहते हैं? आप क्या कुछ सोचते हैं? आपका सियासी दिमाग क्या कुछ कहता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।